इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा उसका नाम है कॉर्डेरॉन, जो कि सनोफी फार्मा की प्रोडक्ट है। 200 मिलीग्राम्स की टैबलेट है और एक पैकिंग में 30 टैबलेट्स आती हैं और ये एंटी एरिथमिक टैबलेट्स हैं, एंटी एरिथमिक। ठीक है, इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग होती है ना उसको एम्यूड्रोन कहते हैं। और मैं आपको समझाता हूँ कि ये एम्यूड्रोन करती क्या है। असल में जिन लोगों को एरिथमिया होता है, एरिथमिया का मतलब जिन लोगों की जो दिल की धड़कन है वो थोड़ी अपने रिदम से डिस्टर्ब है, यानी नॉर्मल रिदम पे उनकी दिल की धड़कन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसको एरिथमिया कहते हैं। अब ये जो ड्रग है ना, ये हार्ट के ऊपर जो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के चैनल्स होते हैं उन पे जाके ये अटैक करती है और उनके जो चैनल्स हैं उनकी जो रेगुलरिटी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, उनको थोड़ा चेंज कर देती है ताकि जो एरिथमिया हो रहा है, हार्ट की जो रिदम डिस्टर्ब हुई है वो नॉर्मल पे आ जाए। इस वजह इसको एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं कि एरिथमिया को ख़त्म करने वाली। अब इसकी जो डोज है आप देख सकते हैं 200 मिलीग्राम्स में आती है। इसके अलावा 100 मिलीग्राम की टैबलेट भी मिलती है और 400 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है। हार्ट की मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है। जैसे कि एक प्रॉब्लम को मैं बताऊं, पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब जो वेंट्रिकल होते हैं ना, जो हार्ट के नीचे वाला चैम्बर होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं ना, तो जो नीचे वाला चैम्बर है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। अगर वहाँ पे टेकिकार्डिया हो रहा है, यानी बहुत तेज़ी से वो धड़क रहा है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एम्योड्रोन, या उस तरह की बीमारी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर किसी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस हो रही हैं या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, नॉर्मल से बहुत तेज़ धड़कन, बहुत तेज़, उसको फिब्रिलेशंस कहते हैं, तो उसमें एम्योड्रोन इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये एम्यूड्रोन है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर अक्सर आपके टेस्ट करवाता है, लिवर का टेस्ट, कि किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम या कोई लिवर इंजरी या ऐसा तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये ड्रग जो है, ये अगर आप लेते हो ना तो ये लिवर के एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर आपके लिवर के एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो फिर ये इवन जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए लिवर के टेस्ट लाजमी होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगर किसी के लंग्स में टॉक्सिसिटी फैल रही है तो फौरी तौर पर मेडिसिन को रोक दिया जाता है या मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशन में इस्तेमाल होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो बिल्कुल आपकी जानलेवा कंडीशंस होती हैं, उनमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस आपने घरों पे इस्तेमाल कर ली। देखिए, ये मेडिसिन बहुत ख़तरनाक होती है। इसकी ज़रा सा भी डोज में अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने बहुत एहतियात करना होता है। अक्सर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती है, जो कार्डियोवास्कुलर की जो है वार्ड्स, ठीक है, कार्डियक सर्जरी का वार्ड है या कार्डियोलॉजी का वार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा सुपरविजन में इस्तेमाल होती है या आईसीयू में इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरह ख्याल रखना होता है। और इवन अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है तो फिर तो यह मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है और माँ को भी नुकसान हो सकता है, तो प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो एम्यूड्रोन के या कॉर्डेरॉन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।